हम जितने भी ऋषि मुनि, भारत के राष्ट्रवाद, समाजवाद जिससे भी जुड़े हुए देखते हैं, तो रविंद्रनाथ ठाकुर ही ऐसे थे जिनकी विजन एक इंटरनेशनल नेशनलिज्म की थी। वो सारे समग्र विश्व को एक समझते थे। यह हमारा विद्यालय टैगोर इंटरनेशनल स्कूल एकलव्य गुरुकुलम पर व्यवस्थित है और इसी आइडियोलॉजी को फॉलो भी कर रही है। सबसे खास डिफरेंशिएट क्या क्रिएट कर रहा है टैगोर इंटरनेशनल स्कूल मिशन और विजन को लेकर? सर, हमारा सबसे बड़ा जो विजन और डिफरेंसेस है वो है कि जितने भी स्कूल है सब शिक्षा दे रहे हैं और मैं ज्ञान दे रहा हूँ। इससे बच्चे पैसा कमाने का मशीन तो बन सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे एक वृक्ष जो है वो अपने आप में एक पूर्ण विकसित वृक्ष बनना चाहता है, वो मशीन नहीं बनना चाहता है। तो मेरा भी बच्चा जो मानव है हम एक पूर्ण विकसित मानव बने, हमारी ये पहली प्राथमिकता है। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे मिथिला। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के लहरियागंज स्थित टैगोर इंटरनेशनल स्कूल। टैगोर इंटरनेशनल स्कूल एकलव्य गुरुकुलम। बताते चले ऐसे मधुबनी जिला में कई ऐसे विद्यालय हैं जो शिक्षा का अलग जगाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं और बच्चे वहां पर अपने संस्कार को भी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ये जो विद्यालय है इसका दावा है कि ये कहीं ना कहीं नैतिक शिक्षा पर आधारित है। लर्निंग बाय डूइंग बेस्ट एजुकेशन दिया जाता है। विशेष हम बात करेंगे, यहाँ हमारे साथ हेड सर हैं। वाई टैगोर इंटरनेशनल स्कूल? अगर एक लाइन में बोला जाए, बिकॉज दिस इज द बेस्ट। कैन यू से दैट लाइक इट इज द बेस्ट? Sir, the principles on which this school is running, the rationals behind, the intentions जो इस स्कूल को चालू करने या फिर इसको चलने के पीछे है, वो सर कोई स्पेसिफिसिटी लेकर नहीं है कि दैट मनी बेस्ड या फिर दैट क्वांटिटी बेस्ड। इट इज टोटली सर क्वालिटी बेस्ड, क्वालिटी फोकस्ड बेसिस पे जिसके फाउंडेशन बनाकर ये काम कर रहा है। वो बड़े बड़े स्कूल से सर डिराइव्ड हैं, जैसे रामकृष्ण मिशन, सैनिक स्कूल, बहुत पुराने पद्धति पे भी बहुत सारे स्कूल रहे हैं और उनसे भी, और कुछ हम लोग सर जो अलग अलग मेट्रोपॉलिटन स्कूल्स होते हैं जैसे महाराष्ट्र के, बेंगलोर के, कोलकाता के और दिल्ली के, इनके को करिकुलम को सर हम लोग बैठते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं और उसके बाद हम लोग उसके माइन्यूट्स निकाल के अपना करिकुलम डिराइव करते हैं। सो दिस इज द बेस्ट सर। और यहाँ पे ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। ऐसे देखा जाता है मधुबनी में तो बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जिनका काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो आप अपने आप को कहाँ कंपटीशन में देख रहे हैं? सर, जब पढ़ाने निकले हैं तो बात तो क्वालिटी की है, इंफ्रास्ट्रक्चर की तो है ही नहीं। तो सुपर 30 को अगर आप जानते होंगे तो सुपर 30 के पास भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था सर, उन पे मूवी बन गई है। और सुपर 30 से शायद हमें खोजने भी बैठ जाएं सर, तो सुपर 30 के अलावा दूसरा इंस्टीट्यूट का नाम नहीं आएगा जहां से इतने नंबर्स में IITians बने हैं एंड बेस्ट ऑफ द माइंड्स। ओके, तो हमारे साथ यहाँ प्रिंसिपल भी हैं टैगोर इंटरनेशनल स्कूल से। सबसे पहले अपने बारे में बताइए कि आप टैगोर इंटरनेशनल स्कूल जो आप यहाँ पर ड्राइव कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि हम ज्ञान देना चाह रहे हैं, बताइए ये जितने भी लोग देख रहे हैं कि ताकि आपके बारे में जाने कि आपका क्या एजुकेशन बैकग्राउंड है। सर, मैं मैट्रिक 2008 में रीजनल सेकेंडरी स्कूल से किया। उस समय रीजनल सेकेंडरी स्कूल की एफिलिएशन नहीं हुई थी, उस समय भी मेरा BBC में इंटरव्यू। इसके बाद हमने जवाहर विद्या मंदिर श्यामली, DAV श्यामली से पढ़ा। इंटर किया 2010 में। 2011 से लेकर 2020 तक मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन सामाजिक विज्ञान संकाय, पोस्ट ग्रेजुएशन लोक प्रशासन और कानून की शिक्षा हमने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ग्रहण की। इसके बावजूद भी सर मन में एक समाज के लिए कुछ करने के लिए एक जिजीविषा, एक इच्छा रही। उसी लिए हम लोग सब मिल के, हमारी आदरणीय निर्देशिका जो एक मां समान भी है श्रीमती उषा देवी, उनके निर्देशन में हम लोग अच्छे से अच्छे कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। देखा जाए आपका एम्बिशन कुछ और था, लेकिन आप इस चीज में ही आखिर क्यों? सर, मेरा एम्बिशन हमेशा से रहा है कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। नौकरी करने का कभी कोई इंटेंशन रहा नहीं सर, इसलिए हमने आज तक जीवन में कोई फॉर्म भी नहीं भरा किसी नौकरी का, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद फिर एक मन में होता है कि सर नौकर बनने के लिए नहीं आए। तो क्या कहना चाहेंगे? ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट आजकल पढ़ाई करते हैं लेकिन उनकी पहली प्राथमिकता होती है कि कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाए। सर, आप देखेंगे जैसे हमारा एक हाउस का ही है, जैसे अभी हमारा एकलव्य विलासनम 2025 जो 26 जनवरी से लेकर के 3 फरवरी 2025 तक चलेगी, तो हमारा हाउस जो देखेगा, जो डिवीजन है, वो हमारी जो ऋषि परंपरा है, गुरु वशिष्ठ, गुरु वाल्मीकि, व्यास और द्रोण, ये जितने भी गुरु हुए ये हमारे गुरु नहीं, हमारे प्रभु जो हमारे आराध्य है भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, जिन्होंने वहां शिक्षा ली, जिन्होंने ज्ञान परंपरा ली, उस ज्ञान परंपरा से क्या नौकरी की गुंजाइश है? क्या नौकरी की जरूरत है आदमी को? क्या वो नौकरी के लिए पढ़ाए थे?
यानी आप चाह रहे हैं फिर से गुरुकुल की परंपरा को लाएं? सर हम पूर्ण रूप से समर्पित हैं कि हमारी जो पुरानी गुरुकुल पद्धति है उसको हम पुनः जीवित करें। पुनः हम एक भारत जो सोने की चिड़िया, एक जो स्वर्ग हुआ करता था अपने आप में, जिस जगह, जिस पूरे विश्व में ज्ञान की प्रथम जो ज्योति, जो लौ है, वह भारत की भूमि ही दी है। यह भारत की एक ऐसी भूमि है जो प्रथम ज्ञान का प्रकाश पूरे विश्व में मानव सभ्यता या भारत की भूमि से ही मिली है। तो हम पुनः चाहते हैं कि हमारा बच्चा, हमारा विद्यालय पुराने जो गुरुकुल पद्धति है उस पद्धति से चले, उस पद्धति को फॉलो करते हुए विज्ञान की जो सबसे उच्चतम जो अभी आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं सर, हम लोग उसको भी सिखाते हैं, लेकिन अपने गुरुकुल पद्धति को जीवित करते हुए, जीवित रखते हुए। सर आपने लिखा है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। ऐसा लिखा ही है और ऐसा हम जीते भी हैं, जहां मन, क्रम और वचन हमारा सब ऐसा ही होना चाहिए। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ना किसी से दोस्ती, ना किसी से बैर, ना किसी का बुरा चाहना, ना किसी का बुरा करना, सामाजिक उत्थान के लिए जीवन को समर्पित कर देना, खपा देना, यही हमारा मेन मकसद है सर। तो अभी आपने सुना हमारे साथ यहाँ पर हेड सर भी थे और साथ में इस विद्यालय के प्रिंसिपल थे, जिनसे आपने सुना कि किस तरीके से इनका क्या विजन है और क्या मिशन है। वे भी अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए, समग्र उनको करियर बने, ऐसे इंटेंशन के साथ कहीं ना कहीं आप विद्यालय में दाखिला तो कराते हैं। तो यहाँ टैगोर इंटरनेशनल स्कूल के जो यहाँ पर प्रिंसिपल है, उनका भी यही कहना है कि एक बार हमारे विद्यालय में आके विजिट कीजिए, ताकि यहाँ का किस प्रकार से एजुकेशन है वो आपको पता चले। आपको एडमिशन फ्री है? अभी एडमिशन सर अभी फ्री है। कितने तारीख तक एडमिशन फ्री है? 3 फरवरी बसंत पंचमी तक हमारा एडमिशन सर फ्री है और बहुत कम सीट है, क्योंकि हमारे यहाँ हम सर भीड़ को नहीं, क्वालिटी पे हम ध्यान दे रहे हैं। तो बहुत कम जगह भी है, क्योंकि हमारी पहले दिन से ये प्राथमिकता रही है कि हम एक शिक्षा का ऐसा लौ जगाएं इस पूरे समाज में कि आने वाले हजारों हजार साल तक यह अमर रहे, यह लौ हमेशा प्रज्वलित रहे। मैं नहीं, मेरे बाद भी जो समाज है, यहाँ से पढ़ के जो बच्चे जाए, वो अपने क्षेत्र में, गांव में, घर में, परिवार में ऐसे यह लौ हमेशा जलाते रहे। यह लौ कभी बुझनी नहीं चाहिए सर। मेरे जीवन का मेन मकसद ही यही है। समय होता है कि कहीं ना कहीं खुद अपने एजुकेशन सेक्टर में रहते हैं, तो उनका एक कुछ ना कुछ ड्रीम्स रहता है, और कई बार वो ड्रीम्स पूरा नहीं होने की वजह से वो चाहते हैं कि वो ड्रीम्स हमारे स्टूडेंट्स पूरा करें। और कहीं ना कहीं यही विजन, यही मिशन को लेकर के टैगोर इंटरनेशनल स्कूल 2 साल से इनिशिएट हुआ है और लगातार पुरजोर प्रयास कर रहा है कि आप हमें बच्चे दें, हम आपको उस बच्चे का भविष्य क्रिएट करके देंगे। क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन एग्जाम का भी तैयारी करा जा रहा है, खासकर सैनिक विद्यालय को लेकर के रामकृष्ण मिशन की जो तैयारी है, इस चीज को लेकर ये पूरी तरह डेडिकेटेड है। हालांकि बताया जा रहा है कि बहुत सारे पेरेंट्स को ये जो सैनिक स्कूल या रामकृष्ण मिशन में ये किस प्रकार से उनकी बच्चों को तैयारी करना है, कब करना है और इससे क्या बेनिफिट्स है, बहुत को नहीं पता होता है। तो ऐसे लोगों को भी एजुकेट करने का पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। आशा करेंगे वीडियो आपको अच्छा लगेगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और नीचे कमेंट्स करके जरूर लिखिए कि वाई टैगोर इंटरनेशनल स्कूल, जो इन्होंने बताया कि बच्चे जो पहले से यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं और उनके पेरेंट्स भी यदि देख रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि वाई इट इज बेटर। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए न्यूज के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज टुडे मिथिला।